अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके लिए दवा लेकर आया हूं। बाबूजी, आप भी जाके खाना खा लीजिए, टेबल पे खाना निकाल के रख दिया। भगवान ने मुझे अपने माता पिता दे दिए। अब तक से मैं अनाथ था मां। अब तक से अनाथ था मां मैं। मेरे माता पिता कौन है, कहाँ है, ये हमको नहीं पता। और ना ही आज तक किसी ने कहा है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। उनको कहीं मेरे ऊपर गलत इरादे का शक हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सुन रहे हैं जी? बोलिए। भगवान जी विनय को बेटा ही नहीं बेटी के रूप में भी भेजे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ विनय को लीगल तरीके से अपना बेटा बना लूं, जिससे उसकी जिंदगी की स्थायी व्यवस्था कर सकूं। मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है मधु, कल हम वकील साहब से बात करते हैं। हाँ। ओह, इसका मतलब खूब सोच विचार करके आप दोनों ने ये फैसला लिया है? जी जी। फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए चाय। विनय, आज ये दोनों अंधविश्वास करते हुए तुम्हें अपना लीगल बेटा बना रहे हैं। इस पेपर की क्या जरूरत है? मैंने भगवान के सामने दिल से आप लोग को माँ और बाबूजी मान चुका हूं। आप लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है? बेटा, भरोसा है तभी तो मैं इस पेपर्स पर तुम्हारा साइन करवा रहा हूँ। अरे नियम कानून भी कोई चीज होता है बेटा। अब मान लो ये पेपर जब तैयार हो जाएगा तो ना कल के डेट में इनको दिक्कत होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी, और किसी कारण बस कोई दबाव बस ये कल के डेट में अपना बेटा मानने से तुमको इनकार कर दे, तुम अपने आप को ठगा महसूस तो नहीं करोगे? विनय बेटा, अब तुम साइन कर दो। ये आओ। अरे कुछ पढ़े लिखे हो? नहीं, काम चलाने लायक इधर उधर से सीख लिया है। लो चलो यहां साइन करो। हाँ ठीक, एक यहां पे करो। जीत बाबू, अब ये पूरा पेपर कानूनी रूप से तैयार हो चुका है और विनय अब आपका कानूनन बेटा बन चुका है। बहुत बधाई है आप दोनों को। जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अरे तुम दोनों कहाँ गए? इधर आओ।
देखो देखो बिना आज करोड़पति बन गया, देखो देखो, देख रहे हो ना, हम तो पहले ही बोल रहे थे बिना सही लड़का नहीं। ये बूढ़े वृद्ध को अपने जाल में फंसाया। हाँ, आज तो नौकरी जाने का डर भी नहीं था, देखे तुम, तुरंत चला गया। वो उसको अपना विश्वास पहले जीता, फिर उनके साथ लूट पाट मर्डर किया होगा। एक करोड़पति दंपति मधुबाला और जितेंद्र ने एक लावारिस को कानूनी तौर पर अपना बेटा बनाया। उस वक्त मेरी माँ और पिता मेरा साथ नहीं दिया और मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन बेटा तो मैं ही हूँ। उस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, जो छीनेगा मेरे हाथों मरेगा। हेलो, आज मुझे बहुत दिनों के बाद मेरे माँ पापा की याद आ रही है। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। और सुनो, ठेकेदार से बात हुई थी, जो पैसे के लिए बोला था। अच्छा, अगर कुछ नाकर नुकर का है तो समझ रहे हो ना। हाँ, सारा विकास ही होता है। चलो, और याद रखना, तुम फोन मत करना इस नंबर पे। जब जरूरत होगी मैं खुद फोन करूंगा तुमको। अभी यही नहीं, और एक बात बताता हूँ, सुनिए। एक लड़की थी, वो अपने पिता को पापा कहती थी, लेकिन अचानक वो पापा बोलना बंद कर दी और फिर डैडी बोलने लगी। अच्छा, जानते हैं क्यों? क्यों? यही उसका बाप परेशान हो गया। एक दिन लड़की से पूछता है, ए गुड़िया, तुम हमको पापा कहती थी, अब डैडी बोलती हो, ऐसा क्यों? तो लड़की क्या बोली जानते हैं? बोलती है कि पापा बोलने से हमारा लिपस्टिक खराब होता है। कौन हो भाई? ऐसे कैसे अंदर आ गए? बाबा जी, आप तो भूल ही गए, तुम मेरे लिए मर चुके हो। देखो ना बाबूजी क्या बोल रहे हैं। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो माँ पिता ही माफ करते हैं। मैं जितना भी हूँ तो तुम लोगों का खून हूँ। कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? तब तक कंट्रोल में रहो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ